दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित योगेंद्र पालीवाल की 61वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा से जुड़े सैकड़ों लोग उनके समाधि स्थल में आयोजित इस कार्यक्रम में दिवंगत को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। जिला पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस दौरान क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार यादव साहब, आज पालीवाल साहब की जयंती है, क्या कहेंगे? आप भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कैसा उनका कार्यकाल आपने देखा, कैसा कार्य अनुभव आपके साथ रहा? भाजपा में लंबे समय तक आप भी जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े रहे अंतिम समय तक। 32 साल से पार्टी में मेरे साथ रहा हूँ। मैंने बताया कि 1992 में पार्टी में मैं ही उनको लेकर के आया था। मैं तब जिला महामंत्री था और उनको मंडल का, हमारे रेवाड़ी मंडल का पहली बार युवा मोर्चे का महामंत्री बनाया था। उसके बाद में जिले का युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया। उसके बाद में उनको 1998 में 99 में जब हमारी सरकार थी तो उनको प्रदेश का युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, जब हमारे बराला जी युवा मोर्चे का अध्यक्ष थे, सुभाष बराला जी। और अच्छा कार्य होते हुए उन्होंने पूरा सब चुनावों के अंदर पूर्ण रूप से वो हमारे साथ समय देते थे, पूरा कार्य करते थे। और उसी के एवज में फिर उनको 2016 के अंदर जिले का अध्यक्ष बनाया। और 2000 चुनाव 19 का जब आया था तो उस टाइम में तो उन्होंने बहुत कार्य किया। हालांकि उस समय वो बीमार थे, लेकिन बीमार होते होते भी उन्होंने जिले की तीनों विधानसभाओं में अच्छा कार्य किया। और विशेष करके रेवाड़ी विधानसभा में, जिसको जीरो मान के चल रहे थे, लेकिन पूरी पार्टी ने इतनी मेहनत की। वो अलग बात है कि थोड़े से वोटों से हम 2019 में रेवाड़ी से हार गए, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ उन्होंने रेवाड़ी के अंदर पूरा काम किया। और रेवाड़ी में हमारे प्रभारी थे प्रीतम चौहान, उन्होंने उनके साथ मिलकर, वो उनके महामंत्री थे। तो मेरा जो 32 साल का, मेरे तो पार्टी के नाते भी नहीं, पारिवारिक नाते मेरे तो छोटे भाई के बराबर थे। पूरा परिवार हम तो पढ़े। और ये बड़ा मुझे हर्ष का विषय ये लग रहा है कि हमारे बेटे हिमांशु, उनके कमजोर चल रहे हैं और वो भी पार्टी के लिए पूरा समर्पित कार्य कर रहे हैं। और अभी चुनाव में जो मैंने देखा कि इन्होंने जितनी मेहनत से काम किया है पार्टी के लिए, और उससे पहले भी जब वो जिले के अध्यक्ष थे तो बीमार होते हुए थोड़ा सा कम काम करते थे, तो सारा काम हिमांशु ने संभाला था। और पार्टी के अंदर एक इतना तगड़ा युवा बच्चा जो हमारा अब उभर के आया है, और इसकी मन की इच्छा भी है कि मैं पार्टी के लिए जिले के अंदर एक अच्छा कार्य करूं। और पूर्ण रूप से ये फ्री भी है कार्य करने के लिए, पूरा सहयोग से। और अब भी मैं देख रहा हूं कि जिले के अंदर ये जिला अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। तो मेरी यही आशा है कि पालीवाल जी ने जो कार्य किया था, जो थोड़ा बहुत कार्य रह गया था पार्टी के लिए, वो अब हिमांशु पालीवाल उसका पूरा करें। और हम उसके सारे बुजुर्ग के या वरिष्ठ के नाते हम सब सहयोग देंगे और जो भी कमी होगी उसका पूरा करवाएंगे। यही मेरा आज का उनको श्रद्धांजलि है कि वो जहाँ भी हैं वो ठीक रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। संगठन की अगर बात करें तो दरी से लेकर कुर्सी तक पहुंचने का एक कार्यकर्ता का जो सफ़र है भाजपा में, वो जो तय करता है, और संगठनात्मक रूप से जो मजबूती हुई है, जब शुरुआत थी, जब आपके कार्यालय में थे, उससे पहले जिलाध्यक्ष थे तो संख्या कम होती थी कार्यकर्ताओं की। आज का एक अच्छा भवन है कार्यालय भवन रेवाड़ी में। तो क्या देखते हैं भाजपा, जैसे सत्ता में केंद्र में भी भाजपा में, राज्य में भी, शहर में, शहरी सरकार में भी, यहाँ विधायक भी, विधानसभा में भी तीनों विधायक हैं, कहाँ तक सफलता देखो, मिली है भाजपा को? ये तो स्वाभाविक है कि जब हम कार्य करते थे तो किसी को ये पता ही नहीं था कि बीजेपी कभी सत्ता में आई। हालांकि कार्य कर रहे थे, लग रहे थे, तो उस टाइम पे ये कहते थे कि चुनाव लड़ना है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। बस ये था कि एक रिप्रेजेंटेशन दिखानी है कि भाई पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जब सत्ता में आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ मैंने बहुत काम किया, यानी 6 साल मैं जिला महामंत्री था, वो हमारे
प्रभारी थे प्रदेश के। हमारे रेवाड़ी में 2 बार वो आए, शंभू सिंह की धर्मशाला में आए, जिला महामंत्री मैंने पूरा वो किया था। तो वो यही कहते थे मोदी जी कि सत्ता, क्योंकि हमारी 98-99 में सत्ता आ गई थी, तो लोग कहने लग गए थे कि जी हमारे कार्य नहीं होते, ये नहीं हो रहा। तो मोदी जी एक ही बात कहते थे कि देखो, आप हमारी बहुत दिनों में सत्ता आई, और इस सत्ता के आने के बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशेवर हैं। वो सत्ता जिसकी होती है वो उसके होते हैं, उनको किसी पार्टी से और किसी संगठन से कोई मतलब नहीं होता है। तो बोला पेशेवर लोग आ जाते हैं, तो आप लोग ठंडे मत पड़ो, पेशेवर लोगों को कम आगे आने दो और आप भी कार्य करो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोला वो देख करके ना, वो एक उदाहरण दिया उन्होंने कि आपको एक सत्ता के टाइम पे एक सिपाही एक चिट दे जाएगा, आप उसको जानते भी नहीं, 4 बार नमस्ते करेगा, 5वें दिन एक चिट पे लिख के दे जाएगा कि मुझे ये थाना चाहिए। और अगर आप उसके वो काम नहीं करोगे तो फिर न कहेगा कि आपकी सत्ता थी, आप ये काम नहीं करवा रहे मेरा। तो आप अपना काम भूल करके उसकी पर्ची के पीछे लग जाओगे, अब जी भाई इसका काम कराओ, और हमें भी उड़ाना दोगे। अब जी वो देखो, वो मैंने काम किया था, उस सिपाही की बदली नहीं हुई, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। तो ये स्वाभाविक था उस टाइम पे। और आज तो हमारा तीसरा टर्म सत्ता है, तो सत्ता होने के बाद में तो स्वाभाविक है कि लोग पार्टी से जुड़ जाते हैं और पार्टी का भविष्य भी अच्छा है। तो काम तो ऐसा होता है कि सभी के नहीं होते। काम तो जिस प्रकार का एक हमने ट्रेडिशन हरियाणा में दिखाया है कि भाई काम करेंगे तो सबको बराबर लेके करेंगे। ये नहीं है कि भाई कार्यकर्ता का ज्यादा काम हो गया या उसका। लेकिन मैं तो ये तो मांग करूंगा कि भाई कार्यकर्ता भी जो 30-30 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से लगे हुए हैं, वो कोई सन्यासी नहीं है, वो कोई ब्रह्मचारी आदमी नहीं है। उनका भी कुछ काम तो सरकार को, जो पर्सनल काम है, व्यक्तिगत काम है, वो एक आधा सरकार को करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी से ये मांग जरूर करता हूँ। और जो भी बैठक होती है, मैं उसमें मनोहर लाल जी से भी कहा था कि भाई कार्यकर्ता का भी कोई काम जेन्युइन हो, उसका पर्सनल काम हो तो करना चाहिए। यादव साहब, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अभी हाल में हुए हैं। पुराने जो कार्यकर्ता थे उनके मन में कहीं ना कहीं टीस थी। ओम प्रकाश ग्रोवर जी प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे पद पर, जिला अध्यक्ष पद पर एक आम कार्यकर्ता के रूप में आप भी वहां तक पहुंचे। विजय भूषण नरूला जी, उन्होंने भी आपकी पार्टी की काफ़ी सेवा की। कितने ही नाम हैं, अनगिनत नाम हैं। तो आज आप सरकार और पार्टी संगठन को मजबूती के लिए, या लोगों की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको पूरा करने के लिए क्या संदेश देंगे, क्या सुझाव देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही सुझाव दूंगा कि पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता था, संगठन से जुड़ा हुआ था, हो सकता है जो नए आए हैं उनको टिकट मिल गई, वो एमएलए बन गए, लेकिन वो संगठन की वो परिपाटी, वो संगठन का वो सारे विचारधारा को नहीं समझते हैं, और वो उनको साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। हमारा यहाँ की राजनीति जो है वो एक घराने के इर्द गिर्द रही है। पहले जब सत्ता आने वाली थी तो कर्नराम सिंह आ गए थे, कर्नराम सिंह के चारों तरफ घूमी। उसके बाद में जब सत्ता का कुछ खुशबुसाहट हुई, कुछ सुगंध आई, तो राव इंद्रजीत सिंह जी आ गए। तो राव इंद्रजीत सिंह जी से भी हमारा यही है कि भाई जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उन सबसे जुड़े, वो पार्टी का हो, आपके अपने व्यक्तिगत व्यक्ति तो हैं ही, आपका अपना भी अलग संगठन है जो आपने एक मंच बनाया था उसके माध्यम से, लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता है उससे भी थोड़ा सा जुड़े। एक मतलब पार्टी को ऐसा ना लगे कि भाई आपने पार्टी को हैक कर लिया है, ठीक है ना। तो वो उसका यही वो रहा। हालांकि मोदी जी का एक वो था, इसमें किसी व्यक्ति का वो नहीं था, मोदी जी की लहर थी, उसमें सब हमारे जहाँ भी थे और इनका भी योगदान है। अब भी अहिरवाल में इनकी एक पहचान है और उनकी बदौलत हमारी ये 11 सीटें आई हैं। पर यह है कि उनको भी पार्टी कार्यकर्ता कोई भी है, पार्टी को पार्टी समझ करके करें, ये नहीं करें कि भाई मेरा पहले से जो आदमी है वो तो है ही, लेकिन उससे थोड़ा सा ये नहीं हो कि भी दूसरों को महसूस ना हो कि देखो जी आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं या हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आए तो सभी को, जिला अध्यक्ष को बोल लें कि भाई सभी कार्यकर्ताओं को बताएं कि मैं उस दिन आ रहा हूँ, उसको उनका प्रोग्राम बांटे। पहले जैसे होता था कि मंत्री होता था, उसका प्रोग्राम आता था जी फलाना मंत्री उस दिन यहाँ पे रहेगा। तो मुझे तो पता नहीं, सबको पता होगा नहीं पता हो, जिला अध्यक्ष का पता होगा, लेकिन मेरा यही है कि जिला अध्यक्ष के पास प्रोग्राम आए और वो उसको सबको बताए कि ये मंत्री या ये केंद्रीय मंत्री उस दिन यहाँ पे आ रहा है, आप जो मिलना चाहे वो मिलो, चाहे वो कहीं भी बैठे। तो एक
इस प्रकार का एक वो होना चाहिए तरीका। अ, अशोक मुदगिल जी, आप जी। भी लंबे समय तक पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या देखते हैं बदलाव पार्टी में? जो पुराने स्तर पे जब पार्टी दरी से बैठ के कार्यकर्ता काम करता था, वहाँ से अपने बूथ पे भी जाता था, चुनाव भी लड़े जाते थे। आज क्या बदलाव देख रहे हैं? पालीवाल जी की जयंती है, उनको नमन करने आप आए थे। जी। मैं देख रहा हूँ ये कि जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता था उसी की बदौलत आज हरियाणा में तीसरी दफे सरकार आई है भाजपा। रही पालीवाल जी के कार्यकाल की बात, पालीवाल जी का जो कार्यकाल था वो बड़ा स्वर्ण अवसर था हमारी पार्टी के लिए। उनके कार्यकाल के अंदर हमने यहाँ पर बीजेपी कार्यालय की जगह खरीदी, उन्होंने कार्यालय बनवाना शुरू किया और उन्होंने जो संगठन की नींव अपने कार्यकाल में रखी, उसी संगठन की नींव को और आगे बढ़िया तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष वंदना पोपली जी ने संवारा है उसको। और आप ये सब मतलब दिखा भी दिया, तीनों सीटें विधानसभा की जिता के दिखा भी दिया कि उनके द्वारा जो संगठन की नींव रखी गई थी उसको और मजबूत कर और संगठन को एकजुट लगाकर सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का काम जो उन्होंने शुरू किया था उसको आज हमारे भी अध्यक्ष है जो है वंदना पोपली जी बखूबी निभा रही हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ काम किया। जैसे महावीर जी ने कहा कि उनके पुत्र हिमांशु पालीवाल जी भी रुचि रखते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी को इनकी भी रुचि का ध्यान रखते हुए इनको भी अब मौका देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, जो उनके स्वप्न थे कि पार्टी में ऐसा होना चाहिए, हम निरंतर प्रयास करेंगे कि उस ऊंचाई को छू पाए। सुधार होने चाहिए। हाँ जी। तो शहर में अगर विकास की बात की जाए तो पार्टी को या सरकार को क्या सुझाव देंगे? क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा किया जा सके? देखिए मेरा कहना है कि जिस तरह से पार्टी बढ़ी है उसमें हमारे पास नए लोग भी बहुत आए हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि जिस नए लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है क्या वो अपनी जिम्मेदारी पे खरे उतरे हैं, क्योंकि ये जो बीजेपी जो है ये राजनीतिक दल नहीं है, ये तो जनता की सेवा करने की मंशा से राजनीति कर रही है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य जो है राजनीतिक भोगना नहीं है, राजनीति के माध्यम से जन सेवा करना है। तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित जरूर करें कि जो लोग स्वार्थवश जुड़े हुए हैं उनको हम दरकिनार करें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि उनको अगर दरकिनार नहीं किया जाएगा तो हमारी नीतियाँ फेल हो जाएंगी। हम जो चाहते हैं, जो जनता को देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस आधार का है। और जहाँ तक बात राव साहब की आई, ये निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है कि राव साहब के अपने अपनी एक टीम होती है हर एक आदमी की, जो है ना। लेकिन जो मैंने बदलाव देखा, मैंने राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में भी रामपुर हाउस जाना रहता था मेरा, उनके साथ भी मेरा संपर्क रहा, काफ़ी दिनों तक रहा। मतलब 10-15 साल तो मैंने उनके साथ मतलब लगभग हर साल जब ये शहीदी समारोह मनाते थे ना जी, 23 सितंबर को हर बार जाना होता था मेरा, जो है ना। उनकी कार्यशैली भी देखिए, राव इंद्रजीत सिंह की कार्यशैली देखिए, बहुत अंतर है। अब क्या है कि राव साहब जो है वो बैठते हैं, समाज में बैठते हैं, लोग कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते हैं और उनको भी ये समझ में आ गया है कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता के जो संगठन का जो कार्यकर्ता है ना, वो भी डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। जिस तरह से मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हुए हैं, वैसे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बीजेपी संगठन के साथ लगा हुआ है, तो वो समन्वय कर रहे हैं। तो समय तो लगता है, लेकिन अब 15 साल हो गए हैं, अब बहुत कुछ समझ चुके हैं। मैं समझता हूँ ऐसी कभी दिक्कत आने वाली है नहीं हमारे साथ। तो यानी अब सरकार को कार्य करने चाहिए। बिल्कुल, अब माहौल भी है, अनुकूलता भी है, जनता का हमारे साथ सहयोग भी है और हम सब मिल के चल भी रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रयास करेंगे सबको साथ लेके चलें और एक मतलब बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि जनता को कोई शिकायत बीजेपी से रहेगी नहीं, ऐसा हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। मैडम, पालीवाल जी की आज जयंती है, आप भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, श्रद्धांजलि दी गई है। पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ता जो जुटे हैं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आए हैं, शहर में पार्षद भी आए हैं, जिला पार्षद भी आए हैं। तो क्या मानते हैं अब भाजपा बदल रही है? देखिए आज हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल जी की जयंती है। आज हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, समाज के भी लोग यहाँ पर पहुँचे और एक कहते हैं ना कि यूनिटी का जो परिचय दिया है, जो पालीवाल जी अपने समय में इन चीज़ों को देखते थे, तब तो कोई जिला कार्यालय नहीं होता था, यहीं इसी घर से ही जिला कार्यालय चला करता था और यहीं पर कार्यक्रम होते थे।
जिस प्रांगण में खड़े होकर आज हमने श्रद्धांजलि दी है, वहीं पर सारे कार्यक्रम हमने अटेंड किए हैं। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है, मुझे लगता है कि हम सब ने इकट्ठे हो गए हैं तो वो वहीं पर ही है। और साथ के साथ जिस तरह से वो समर्पित कार्यकर्ता थे, जिस तरह से उन्होंने चोट लगने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद भी इलेक्शन में लगातार काम किया है, तो वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसके लिए पार्टी ही माँ है, पार्टी से बाहर वो नहीं जा सकता, पार्टी के लिए कुछ भी करना पड़े वो तैयार रहता है। वो एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। और मैं यही कहना चाहूँगी कि योगेंद्र पालीवाल जी ने जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से हम उनको कई बार शाम को भी मिलने आते थे, तो वो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस बताते थे, बहुत सारे अनुभव बताते वो बहुत सारी सीख भी दे जाते थे। तो उनको आज यहाँ पर हम सब ने श्रद्धांजलि दिया। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदल रही है, तो समय के साथ हर जगह बदलाव होता है, लेकिन नीयत जो है वो अभी तक वही है, जनता की सेवा करने की। और चाहे उसमें नए लोग आ जाएं या पुराने लोग बने रहें, सभी की एक ही नीयत है कि हम सेवा करें। तो भावुकता की अगर बात की जाए, पार्टी संगठन को मजबूती के लिए बात की जाए, तो जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो अब पार्टी के सदस्यता अभियान भी शुरू किया गया है। तो क्या देख रहे हैं मजबूती के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और देखिए, मजबूती तो हमने, मुझे लगता है विधानसभा में हमने इसको प्रूव कर दिया है। साबित कर हाँ दिए? जी, हैट्रिक प्लान लेकर चले थे कि 3 सीटें जीतेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मैंने अपना, जैसे ही मैं सीट पर बैठी थी तो पहली बात यही कही थी और ईश्वर की कृपा रही और सब पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ रहा, जनता का साथ रहा, हम उसको पूरा कर पाए। और मजबूती यहाँ पर पार्टी की, और आगे जो जनता को हमसे अपेक्षाएं हैं, जनता जो हमसे चाहती है, हम चाहते हैं कि उन अपेक्षाओं से हम पूरा उतरें, हम उनके जो काम है वो कर पाएँ, सेवा के काम को हम कर पाएँ, उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक सदस्यता अभियान की बात है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं और वो जुड़ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते, वो उस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, जो देश की बात करती है, देश सेवा की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसा नेता नरेंद्र मोदी जी की शक्ल में हमें मिला है, जिस तरह से पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो या दूसरे देश के लोग उनके आकर पैर छूते हैं या उनको बॉस कहते हैं, ऐसा दृश्य हमने कभी पहले नहीं देखा था। तो हम एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं, तो इसलिए उस विचारधारा से जुड़ना सभी चाहते हैं। और लगातार जो हमारा सदस्यता अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे जो है और भी बहुत ज़्यादा सदस्य बनाए जाएंगे। मैडम, एक कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में हमने देखी, तीनों विधायक, भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक, रेवाड़ी, बावल और कोसली, तीनों भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व में रहे योगेंद्र पालीवाल जी, उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम से नदारद रहे। क्या कहेंगे, क्यों? जिसको आप कड़वी सच्चाई कह रहे हैं, उसके पीछे एक नाम होता है जिसको बोलते हैं मजबूरी। कल से सेशन शुरू है, आज उनका प्रशिक्षण है, इसलिए चंडीगढ़ में होना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ये काम भी करने के हैं, सेशन में भी होना ज़रूरी है, प्रशिक्षण में भी होना ज़रूरी है, इसलिए तीनों विधायक वहाँ पर गए हुए हैं, हमारी जानकारी में है ये। अपनी जन्मभूमि का निभाने के लिए। बिल्कुल, अपनी जन्मभूमि का निभा रहे हैं और वो ज़्यादा मुझे लगता है वहाँ पर होना ही चाहिए। पालीवाल जी का कार्यशैली आपने देखी, व्यवहार देखा, तो क्या देखते हैं और क्या बदलाव हो सकता है पार्टी के जो कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता और एक जिला अध्यक्ष के संबंधों को लेके जो है क्या विशेष किए जाने चाहिए? जैसे मंडल का अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष हैं या पन्ना प्रमुख है या बूथ प्रमुख है, तो कैसे एक जो आम कार्यकर्ता है वो जुड़ाव चाहता है, सम्मान चाहता है। पार्टी का सिद्धांत भी है कि भी हम सभी को मान सम्मान देंगे, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। तो क्या विशेष आप संदेश देंगे इस मौके पे कि संगठन को मजबूत किया जाए, उसके लिए जो पदाधिकारी हैं वो कैसे आम जो कार्यकर्ता है उसके साथ में जुड़ाव करें? आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए एक ही प्रश्न में। सबसे पहले कहना चाहूँगी, जिलाध्यक्ष की जो भूमिका होती है, उस भूमिका में एक पिता की भूमिका रहती है जिलाध्यक्ष की, कि वो पूरे संगठन को एक साथ लेकर चले और कहीं पर भी किसी कार्यकर्ता को जरूरत पड़े तो तुरंत वो जिलाध्यक्ष से बात कर ले। तो मेरी पूरी कोशिश है कि उस रूप में, उस छवि को लेकर या उस डायरेक्शन में मैं काम करूँ कि कोई भी अगर कार्यकर्ता मुझे फ़ोन करे तो मैं अवेलेबल रहूँ, अगर नहीं भी फ़ोन उठा पाई तो उनको कॉल बैक करूँ। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है। और जहाँ तक मजबूती की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती उसके कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता
एक चीज़ जानते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप ये किसी पार्टी में नहीं देखेंगे जहाँ पर ये बोल दिया जाता है कि जो पार्टी का चुनाव का निशान है वही प्रत्याशी है। कोई भी आ जाए ऊपर, हमारे जो हाईकमांड बैठा है, अगर वो किसी को भी प्रत्याशी बनाकर भेजता है तो हम उसके लिए काम करने में लग जाते हैं। किसी तरह की ऐसी बात नहीं रहती। अगर छोटे-मोटे स्तर पर कोई बात भी निकलती है तो उसको मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है वो इस चीज़ को लेकर चलता है कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, तो वो अपने आप ही मजबूती को दे देता है। जहाँ पर हमारे इतने अच्छे नेता हैं, जहाँ पर ये मान लिया जाता है कि कब किसको हाथ पकड़कर किस पोजीशन पे बिठा दिया जाए, कब मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, तो सभी अपने काम में लगे रहते हैं। कभी जाकर ये नहीं कहेंगे हमें ये बना दो, वो बना दो। वो हमें मालूम है कि कब किसको कहाँ पर बिठा दिया जाएगा। वो पार्टी अपने हिसाब से उसका स्किल देखती है, काम देखती है और आगे बढ़ाती है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हुँ, अब मंत्री हाल में जो बने हैं, हाल में आरती सिंह राव, हुँ, योगेंद्र पालीवाल जी, सभी का एक सपना था कि अहिरवाल क्षेत्र, रेवाड़ी क्षेत्र, दक्षिण हरियाणा ये समृद्ध हो, कोसली बावल समृद्ध हो। हुँ। तो अब क्या देखते हैं ऊपर से नीचे तक जो सरकार सारी भाजपा में है? मुझे लगता है इस डायरेक्शन में काम भी हुआ है। अगर मैं राव इंद्रजीत सिंह जी की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं। और आप ये देखेंगे कि बीइंग सांसद या बीइंग केंद्रीय मंत्री, जितने भी प्रोजेक्ट इस एरिया में आने चाहिए थे, मुझे नहीं लगता कि कोई कसर छूटी है उसमें। चाहे एम्स की बात कर लीजिए, यहाँ पर हाईवेज़ बने हैं, जो सड़कें डेवलप हुई हैं आस-पास के एरिया में, एक सुबह मंडी बना है, सैनिक स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट की हुई हैं। अब मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से वो जनसेवक की भूमिका निभा रहे हैं, अब हमारे को उनके परिवार से एक और मिल गया है। शक्ति बढ़ गई है रेवाड़ी की। हालाँकि वो महेंद्रगढ़ से जीती हैं, लेकिन मैं उसको रेवाड़ी की शक्ति बढ़ना भी बोलूँगी क्योंकि उनका निवास स्थान रेवाड़ी का है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें मंत्री जो है रेवाड़ी को भी मिला है और हमें 2-2 मंत्री मिल गए हैं, केंद्रीय मंत्री है और एक यहाँ पर हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा का है। तो 2-2 मंत्री मिलने के बाद पावर जो है हरियाणा रेवाड़ी की जनता की भी पावर बढ़ गई है और आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत बढ़िया ढंग से काम होगा। 2+4 माने तो ठीक रहे, क्योंकि जिलाध्यक्ष को भी एक विधायक ही माना जाता है, 3 विधायक भाजपा के और हैं, 2 मंत्री हैं, तो लगता है कि जिले में बदलाव आएगा। देखिए, जब एक बार जब शोर मच रहा था कि कांग्रेस आ रही है, उस समय इस तरह का रिजल्ट आना ये बताता है कि जनता जो है हम पर विश्वास कर रही है। तो चाहे जिलाध्यक्ष हो, विधायक हो, मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, सभी का एक ही एम है रेवाड़ी की डेवलपमेंट। और आप ये देखेंगे कुछ रास्ता हमने पार कर लिया है, कुछ और पार करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट कभी भी ऐसा नहीं है कि हम संतुष्ट हो जाएँ। हमेशा चाहते हैं कि कुछ और होता रहे, कुछ और होता रहे, वो लगातार होता रहे।